लोगों के पास यहाँ पर माइक सिस्टम वगैरह भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम से आप लोग बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, आपकी हिम्मतों को देख के। जितने प्रॉब्लम थे उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना रुका सकता है कोई, ना रुकेंगे कभी, ना मिटा सकता है कोई, ना मिटेंगे कभी। तो हिम्मत से हम लोगों को काम करना है। आज हम लोग सब जमा है, ये आवाज़ दिल्ली से निकली है, दिल्ली से निकल के ये आवाज़ आज गली गली तक पहुंच चुकी है। ये आवाज़ ये है कि भाई NRC, NPR और CAA, इस बारे में बहुत सारे स्पीकर्स आए होंगे और उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें की होगी। आपको ये भी बताया होगा कि CAA और ये जितने भी काले कानून हैं ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। हम लोग एक बात कहते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में पहले भी आई, बहुत सारे हमारे ऊपर अत्याचार, जुल्म और सितम पहले भी हम पे हुए, लेकिन ये क्या ऐसी बात हो गई कि आज हमारे पूरे देश के अंदर हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई, हर SC ST, हर OBC, हर लिंगायत और हर दूसरे आदिवासी समाज के लोग सब इकट्ठित होके आज इस देश के अंदर एक साथ होके ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आज इसके अंदर क्या इतना बात आ गई? बात ये है कि आज देश के संविधान की बात आई है, देश के संविधान को बचाने की बात आई है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, मुसलमान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना करें। मुसलमान भारतीय है, इस देश के नागरिक है, इस देश के नागरिक को बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है कि राइट टू प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपको कोई इस अधिकार से रोक नहीं सकता। हम आज बोल रहे हैं तो बोलने के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन भारत के संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि बोलने की आज़ादी हमें मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है। तो आज अगर हम बोलेंगे तो आग लगा देंगे, जुबान खोलेंगे तो कोहराम मचा देंगे। वो आग जो होगी वो आग मोहब्बत की आग होगी, वो किसी को तोड़ने की आग नहीं होगी, वो आग कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं होगी, वो आग एकता की होगी, भारत के संविधान की होगी, सबको एक साथ लेके चलने की आग होगी, भारत के बाबा साहब के संविधान की बात होगी, जिस संविधान ने हर एक SC ST को, OBC को, लिंगायत को और दूसरे समाज के लोगों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको एक अधिकार दिया है। न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, सब बराबर है। कहा जाता है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, यही कहा जाता है ना। तो ये बात 100% झूठ है। CAA नागरिकता देने का कानून नहीं है। CAA के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और एक कोई दूसरा देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस देश का, मुझे नहीं पता उस देश का नाम क्या है, मैं जानना भी नहीं चाहता उस देश का नाम क्या है। उस देश के लोग, वहाँ के प्रताड़ित लोग, वहाँ पर जिन पर जुल्म और सितम हुए कहा जाता है, उन्हें भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी, उन्हें भारत के अंदर अधिकार दिया जाएगा नागरिक होने का। झूठ है, ये कहते हैं हमारे होम मिनिस्टर, लेकिन ये बात झूठ है, क्योंकि CAA के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी। CAA में ये लिखा है कि आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप उन देशों से आए हुए हैं। जब आप उन देशों से आए हुए हैं तो आपको यहाँ पे रेफ्यूजी घोषित किया जाएगा, ना कि नागरिक घोषित किया जाएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आज कहा जाता है कि अब NRC नहीं लाएंगे, NRC नहीं लाएंगे, ये बात कही जा रही है। NRC बिल्कुल नहीं लाएंगे, लेकिन NPR जरूर लाएंगे। तो वो जो NPR है, जो NPR, तो आप लोगों ने शक्तिमान तो देखा होगा यहाँ पे सबने, तो शक्तिमान के अंदर जो गंगाधर रहता है वही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो NRC ही NPR है और NPR ही NRC है, ये बात साफ समझ लीजिए, कोई शैडो डोर नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी कहते कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे भी लोगों ने कहा भाई वो तो कहते हैं कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा हाँ, उनका कुछ मसला है। तो बोले क्या मसला है? मैंने कहा उनका वजन बहुत ज्यादा है। तो वो, मैं एक्चुअली मार्शल आर्ट्स की फील्ड से, मैं फिटनेस की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, तो ये बात मैं उनसे कहता हूँ कि आपका वजन ज्यादा है, हमें पता है, आपको ट्रेनिंग की जितनी जरूरत होगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपकी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। आज बात होती है, ये सारे काले कानून है, इस बात को साफ समझ लीजिए। हम कोई किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, हम किसी समाज के लोगों के खिलाफ नहीं है। पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ,
जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ ये बात कहता हूँ, इस देश के अंदर कोई हिंदू मंदिर में अपनी पूजा प्रार्थना करता है, सल्यूट। कोई आदिवासी जिस तरीके से चाहता है अपनी पूजा करता है, सल्यूट। कोई सिख गुरुद्वारे के अंदर जाके अपनी प्रार्थना करता है, सल्यूट। कोई मुसलमान मस्जिदों के अंदर इबादत करता है अपनी, सल्यूट। कोई दूसरा, कोई SC ST, कोई OBC, कोई लिंगायत इस देश में जिस तरीके से चाहता है अपनी पूजा अपनी प्रार्थना करता है, सल्यूट है। उससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ, इस देश के अंदर कोई किसी धर्म को नहीं मानता, उसको भी सल्यूट है। ये इस देश का सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सेकुलरिज्म है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन क्या हो रहा है, आज सेकुलरिज्म नहीं चल रहा, आज ढोंगीइज्म चल रहा है। कुछ लोगों ने ठेका लेके रखा है कि वही सेकुलरिज्म के मानने वाले हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप अपनी सेकुलरिज्म साबित करो, आप बताओ कि आपके दिल में देश से मोहब्बत है। हमारे सीनों में, हमारे खून की रग रग में देश का तिरंगा लहराता है, हमें ये बताने में कोई झिझक नहीं। आज मैं यहाँ खड़ा हुआ आप लोगों के सामने, मैं इंडियन किक बॉक्सिंग टीम का कोच रह चुका हूँ पिछले साल। देश के तिरंगे को हमने रशिया तक जाके लहराया है और बताया है कि हम हमारे देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। देश की इज्जत हमारी गर्दनों से ज्यादा हमें अजीज है, ये बात याद रखनी चाहिए। कोई आकर ये कहता है विधानसभा के अंदर, वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो ये कहता है कि बोली से नहीं मानोगे तो गोली से मारेंगे। तो हम ये जानते हैं चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। हमें किसी और शैडो डोर की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ और बात बताने की हमें जरूरत नहीं। हम लोग ये कहते हैं कि भाई कोई किसी एक समाज का नहीं है, वो मैं कहता हूँ वो नेता है। कुछ होते हैं इंसान और कुछ होते हैं नेता, ये बात साफ समझ लीजिए। नेता बहुत अलग चीज है और इंसान बहुत अलग चीज है। हम में से कोई नेता नहीं, हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं क्योंकि ये भारत के संविधान की बात है। कोई स्टेट से ये कहता है कि तुम्हें अनुराग ठाकुर उसका नाम है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके ये कहने के बाद क्या हुआ, जामिया के अंदर गोली चली, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग पे गोली चली और उस गोली चलाने वाले शख्स ने, उस नौजवान ने ये कहा इस देश के अंदर चलेगी तो हिंदुओं की चलेगी। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, ना हिंदू की चलेगी ना मुसलमान की चलेगी, इस देश में चलेगी तो भारत के संविधान की चलेगी और दूसरी कोई बात नहीं चलेगी। इस देश को हम कोई राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ये देश भारत है, भारत रहेगा और कोई चीज हमें मंजूर नहीं। कोई ये राष्ट्र वो राष्ट्र, ना कोई राष्ट्र, सिर्फ भारत है, सिर्फ भारत रहेगा। भारत की बात की जाएगी, भारत के संविधान की बात की जाएगी। और आगे बढ़ के एक बात ये आती है कि आज हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझो। अभी थोड़ी सी इंग्लिश भी बोलने लगे आजकल, वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं हमें, क्रोनोलॉजी। अब होम मिनिस्टर बने तो थोड़ी सी इंग्लिश तो बोलना पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, तो उनको क्रोनोलॉजी अब मैं समझाऊंगा। क्रोनोलॉजी ये है कि इस देश के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उन लोगों ने इस देश में तिजारत के नाम से आए थे, तिजारत बिजनेस करने के लिए आए थे। वो बिजनेस काहे का था आपको पता है जी? और भी कुछ चीज है उसमें, चाय का बिजनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो भी चाय लेकर आए थे और इस देश को बर्बाद किया उन्होंने। ये भी चाय वाले आए हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। चाय हमें, तो ये चाय बड़ी अजीज है जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए है। और मैं जानना चाहता हूँ वो झोला कौन सा है जो इतनी गरीबी वाला झोला है कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। मुझे भी वो झोला चाहिए। ये कौन सा फकीरी का झोला है जहाँ आप आके प्रधानमंत्री बन जाते हो और वो आपके पास एक झोला रहता है कि उठाऊंगा और चला जाऊंगा। कोई सीएम हमारे देश का वो ये कहता है कि यार मैंने तो संन्यास लिया हूँ, तो मैं भी वैसा संन्यास लेना चाहता हूँ जिससे मैं इस देश में एक स्टेट का सीएम बन जाऊं। मुझे भी वैसा सन्यासी बनना है। कौन सा ये सन्यास है? सन्यासी वो होता है जो जंगलों में चला जाता है, जिसे कोई दुनिया से मतलब नहीं होता। लेकिन ये ऐसे लोग हैं। अजान हो रही है।